This is video number 7 of laws of motion, and this is the last video on constraint motion. In this video, we are going to cover wedge constraint, another type of constraint which is called wedge constraint. सबसे पहले हमने string constraint पढ़ा था. Second one was pulley constraint. Pulley constraint को हमने दो मेथड से किया, and now it comes wedge constraint. इन वेज कंस्ट्रेंट, जैसे आपको ये दो वेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, दिस वन, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, इसका परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना एक एक बात को, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग ये इसका परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी शुड बी सेम. इसको ऐसे लिखूंगा मैं, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, आप देखो, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, इफ यू वांट टू मेंटेन दिस कॉन्टैक्ट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां लेने की जरूरत नहीं बनी, क्योंकि ये तो ये वेलोसिटीज जो मैंने गिवन है यहां पे सिंपल प्रॉब्लम है, यहां पे तो ऑलरेडी उसके परपेंडिकुलर के अलोंग है. आपका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो मैंने ड्रॉ की लाइन, जो वेलोसिटीज हैं क्या इसी के अलोंग है? बिल्कुल इसी के अलोंग है, तो वो इक्वल होनी चाहिए. तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसको वी ए लिखना आप, वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी. तो ये पहले मैंने सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, ये जो आपको बताई यहां, इसको अपनी कॉपीज पे नोट करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ऐसे कोई रस्सी से इसको ऐसे खींच रहा है, वी ए देख रहे हो आप, टेढ़ा खींच रहा है एट एन एंगल थीटा. तो मुझे बताना है कि भाई यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बनेगी. वो देखने के लिए सबसे पहले मैं आराम से, मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, मैं सरफेस को मार्क करूंगा. मैंने सरफेस को मार्क कर दिया, मैं फिर उसका परपेंडिकुलर बनाऊंगा, लो मैंने बना दिया. किसका परपेंडिकुलर बनाया? सरफेस का. इसके अलोंग वी ए का कंपोनेंट क्या बना? वी ए कॉस थीटा. वी बी का कंपोनेंट क्या बना? कोई कंपोनेंट नहीं, वो उसी के अलोंग है, वी बी. इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन खत्म. दैट्स इट. दिस इज सो सिंपल. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इसको समझने में. चले नेक्स्ट. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वेज कंस्ट्रेंट, ये वेज है एक, ठीक है, इसका अपना एंगल थीटा है. ध्यान से देखो एक एक चीज को, ठीक है. और अब मुझे बोला कि वी आर, और वी आर मतलब कि रॉड नीचे आ रही है ये वाली, ठीक है. इसको ये एक ऐसे डायग्राम आप जब देखोगे ना तो इसको ऐसे बनाया होता है बुक्स ने, कि मतलब ये रॉड को किसी ने होल्ड करके रखा है ऐसे, मतलब किसी चीज़ के बीच में आपने इसको फंसा के रखा हुआ है कि ये गिरनी नहीं चाहिए रॉड. ऐसा लगता है ना ये रॉड इतनी लंबी है गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है, गिरेगी, ठीक है. तो इसको हमने इधर फंसा के रखा हुआ है और इस रॉड को नीचे कर रहे हैं. तो रॉड को नीचे करेंगे तो वेज तो इस तरफ जाएगा ही जाएगा. वी डब्ल्यू देख रहे हो आप. अब इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वी आर और वी डब्ल्यू की? वी आर और वी डब्ल्यू की क्या इक्वेशन बनेगी वो हमने देखना है. वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी. पहले हमें किसको मार्क करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था किसको मार्क करना पड़ेगा, सरफेस को. फिर क्या करना पड़ेगा, सरफेस का परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा. आराम से स्टेप्स को बड़े अच्छे से सुनना है, ठीक है. तो मैं जरा देखो, अब देखो क्या है, सरफेस कहाँ है भाई, ये है सरफेस, ठीक है. इसका परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ये है इसका परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना. ये देखो ये आगे रेड कलर का परपेंडिकुलर, ठीक है. अब मैं एक चीज बनाता हूं, ध्यान देना प्लीज. ये है आपका वी आर, वो तो सीधा नीचे आ रहा है ना ये ऐसे, ठीक है.
ये एंगल थीटा होगा। ये मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था ये थीटा कैसे होता है, ठीक है, आप देख सकते हो, आपको मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। हाँ देखो, ये राइट ट्राइंगल, ठीक है, इस राइट ट्राइंगल में ये देखो, ध्यान से देखना, इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल आपका कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। कौन सा एंगल, देखो अब मैं बनाऊंगा दोबारा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ नहीं, ठीक है, सॉरी थीटा हो गया ना, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, अभी प्रूव किया मैंने, ये आनी चाहिए आपको बातें ही, नहीं तो अदरवाइज ये सब तो ना हम कर सकते हैं। वी आर आ गया, फिर वी डब्ल्यू बना रहा हूं, वी डब्ल्यू ये था, मैं वी डब्ल्यू इधर बना देता हूं, आपको मालूम है वेक्टर्स को हम कभी भी उठा सकते हैं, ये बना दिया वी डब्ल्यू। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये बना दिया वी डब्ल्यू, प्लीज ध्यान से करना, जरा डिफिकल्ट है ये सब, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, जगह नहीं है इधर थीटा लिखने की, नहीं तो मैं आपको बता देता ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसलिए आप कंपोनेंट लो वी डब्ल्यू का भी और वी आर का भी, अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, वी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड यू वेरी वेल नो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या साइन थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख दिया मैंने, साइन थीटा लिख दिया। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, फिर मैंने लिख दिया वी आर इक्वल टू वी डब्ल्यू टैन थीटा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तो इस तरह से डिराइव किया जाता है, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा, एक तो आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे होल्ड होना चाहिए, थीटा कैसे लेना है, 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, कैसे ट्राइंगल बनेगी, ये सब नहीं आता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये उन बंदों के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा सब, ठीक है, इसलिए मैं कोई छुपाना नहीं चाहता कोई बात, जैसे जिनको एंगल्स वगैरह का नहीं पता, साइन थीटा नहीं पता, कॉस थीटा नहीं पता, कंपोनेंट लेना नहीं आता, तो ये मतलब नहीं बनता ये सब करने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, दिस इज ए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में भी आप देख रहे हो एक्सेलरेशंस दी हुई हैं, कोई नहीं, रिलेशन वैसे ही है जो मैंने आप पहले वेलोसिटी के लिए लिखा था, वही एक्सेलरेशन के लिए भी कंस्ट्रेंट की वही इक्वेशन है। आपको बताते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढ लिया हमने, फिर उसके बाद हमने उसको मार्क किया, फिर उसका परपेंडिकुलर बना दिया, देखो देखो देख तो ध्यान से, परपेंडिकुलर बनाते हैं पहले, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ मैं, बना दिया, ये बना दिया सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। जैसे ही सरफेस के साथ परपेंडिकुलर तुमने बनाया, अब तुम क्या बनाओ, दो चीज़ें लिखो यहाँ, ये यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ए आर यहाँ ले आओ, क्योंकि कंपोनेंट इसी के लॉन्ग बनाना है, दूसरे को यहाँ ले आओ, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा एंगल क्या क्या होगा, कोई नहीं, एंगल पता चल जाते हैं, अभी बताता हूँ एंगल्स का। देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा, टोटल ये 90 है, तो ये कितना हुआ, थीटा हुआ, तो पता चल गया थीटा है, आ जाओ वापस, ठीक है, वापस करो, ये आ गया थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो सेम इक्वेशन बन गई या नहीं, ये बन गया ए आर, ये है आपका ए डब्ल्यू, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ इक्वेशन क्या, ए आर कॉस थीटा, ए आर कॉस थीटा इक्वल टू, ए आर कॉस थीटा इक्वल टू, ए आर कॉस थीटा इक्वल टू ए ए डब्ल्यू साइन थीटा, साइन थीटा पता क्यों लिख रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, एक्चुअली ये 90 माइनस थीटा ना, जैसे पिछली बार था, तो इसलिए साइन थीटा लिख दिया, तो उधर से आगे आपका रिलेशन बन गया, टैन थीटा में कन्वर्ट कर दो इसको, ए आर इज इक्वल टू ए डब्ल्यू टैन थीटा। बेसिकली प्रॉब्लम में ना एक और आपको बात बताता हूँ, थीटा की वैल्यू गिवन थी, ए आर की वैल्यू भी गिवन थी, ए डब्ल्यू निकालना था, तो ए डब्ल्यू आपने निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ, ए आर आपका 10 है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और थीटा आपका 37 डिग्री है। इसका आंसर निकाल लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। AW इज इक्वल टू है 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, ये फिक्स्ड है, ये याद रखना, ये कोई एक सरफेस है विच इज़ फिक्स। दिस इज नॉट अ वेज। वेज होता है जब वो मूव कर रहा है, वो ये वेज है जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है। ठीक है, दिस इज अ वेज विच इज़ प्लेस्ड ओवर इट। ये पूरा वेज है, ट्राइंगल है पूरी। ठीक है, तो ये है, इसके ऊपर ये रॉड है। अब इसका क्या काम है, अब बताओ क्या क्या करते हैं हम। सरफेस ढूंढो। देखो सरफेस ढूंढो, सरफेस ये था, सरफेस ये है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आई मीन टू से, दिस इज अ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर परपेंडिकुलर बनाओ, फिर परपेंडिकुलर बनाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये लो, ये था A1, बढ़िया बनाया। A1, A2, ये है A2, है ना, A2। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। ये थीटा क्यों होगा, ये देखो, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये थीटा गिवन था आपको। ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर मैं लिख दूंगा A1 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू A2। सो A1 साइन थीटा इज इक्वल टू A2। A1 साइन थीटा इज इक्वल टू A2। अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, डिफ़िकल्ट ये बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। मुश्किल अगर कॉन्सेप्ट के साथ एक एक स्टेप सुना हो आपने तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो इसको बहुत अच्छे से देखो, इसको बहुत अच्छे से देखो और अच्छे से करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट ख़त्म हुआ। फिर से अब हम, ये कंस्ट्रेंट एक अलग सेक्शन था इसका, लॉज ऑफ मोशन का। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड वाले इसका एक वर्ड नहीं पूछेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।